नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का राजर्षि क्लासेस पे। मैं प्रिया सिंह आज आपके साथ सीटेट 2022 का जो आज 10 जनवरी को जो पेपर हुआ है फर्स्ट शिफ्ट में, उसकी एनालिसिस लेकर प्रेजेंट हूँ। ठीक है, क्वेश्चन किस प्रकार से आए हैं और आगे क्या क्या क्वेश्चन की पॉसिबिलिटीज हैं, इन सभी चीज़ों के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और आपको किन चीज़ों को दिमाग में रखना है। ठीक है, सबसे पहले आप क्वेश्चंस को देख लीजिए कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। तो सेक्शन वाइज आपको हम यहाँ पे एनालिसिस करवाएंगे। इन क्वेश्चंस को ध्यान से बिल्कुल दिमाग में फोकस्ड होकर पढ़िए और इसके बाद इससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स को भी पढ़िए। ठीक है, सीडीपी का ये जितना है, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए इस चैनल के राजर्षि क्लासेस के, आपको वहाँ पे जो है प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। आपको उससे ज़रूर ये जितने पॉइंट्स हैं आपको सब उसमें ज़रूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जो आज का पेपर था वहाँ पे एक नया, जैसे आपने कल के पेपर में देखा था निपुण भारत से क्वेश्चन आया था, आज के पेपर में भी परख की फुल फॉर्म और ये क्या है, तो ये एक असेसमेंट टूल है, हम सब जानते हैं। वो पूछा था जो NEP 2020 है उसके अकॉर्डिंग निपुण से पूछा था। NCF 2005 ये कैसे भूल सकते हैं। ठीक, कोहल बर्ग सी थियरी से क्वेश्चन आए थे। उसके अलावा ADHD जो हमारे नए लर्नर्स हैं जिनको थोड़ी दिक्कत हो रही है कि नहीं ये कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो आप जाइए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में, वहाँ पर आपको CDP कंप्लीट एनालिसिस पूरे एक वीडियो में 2 पार्ट में करके बनी हुई है। आप उसको ज़रूर देखिए, आपको ज़रूर उससे फ़ायदा होगा। ठीक है, तो परख, निपुण, NCF, कोहल बर्ग की थियरी बहुत ही डिटेल में कराई गई है विद एवरी पॉइंट इंक्लूडेड। ADHD जिन बच्चों को नहीं पता ADHD क्या है, तो ये एक प्रकार की लर्निंग डिसेबिलिटी है जिसका फुल फॉर्म के साथ आपको बताया गया है, जिसको हम कहते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ठीक है, शॉर्ट में कहें तो वो बच्चे जिनका अटेंशन स्पैन बहुत कम होता है वो होते हैं ZPD। ZPD क्या है जल्दी से बताइए। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अगर आप फुल फॉर्म देख के नहीं बता पा रहे हैं तो आपको और हार्ड वर्क करने की जरूरत है, स्टडी करिए और। ठीक, ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ये वो टर्म है जो कि वाइगोस्की द्वारा दिया गया है। डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, लर्निंग डिसेबिलिटीज एज यूजुअल फिर से आया है। ठीक, पियाजे की थियरी से क्वेश्चन है। ब्लूम टैक्सोनॉमी जिसको मैंने आपको बताया था CAP, कॉग्निटिव अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन। ठीक, इन तीनों से क्वेश्चंस के 360 डिग्री जो असेसमेंट है आपका वो कैसे होगा बच्चे का, तो तीनों से होगा, ये भी चीज़ बताई गई थी। क्रिएटिविटी क्या होती है, क्रिएटिविटी के एलिमेंट को हमने ऑफे से याद किया था, OFFE, अगर आपको याद आ रहा है तो वेरी गुड। ओरिजिनलिटी, फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी और एक्सप्लोरेशन। CCE, कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉन्टिन्यूअस इवेल्युएशन, इससे भी क्वेश्चन आया था किस प्रकार से हमको इवेल्युएशन करना है, तो हमको असेसमेंट फॉर लर्निंग पे फोकस करना है। फॉर इज इक्वल टू फॉर्मेटिव लर्निंग। ठीक है, तो फॉर्मेटिव लर्निंग बेस्ट है, समेटिव नहीं करना है। तो ये कुछ पोर्शंस थे जिससे कि CDP से आज के शिफ्ट में क्वेश्चंस आए थे, तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि आने वाले शिफ्ट में भी इससे रिलेटेड। तो अब हम किस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, तो अब हम देखेंगे EVS में कौन कौन से हमारे क्वेश्चंस आए। ठीक है, तो EVS में जैसा कि था असम के घरों के ऊपर जो है क्वेश्चन आए थे कि कैसे घर होते हैं, उसके बारे में क्वेश्चन आए थे। पिकॉक के ऊपर क्वेश्चन आए थे कि जो पिकॉक है उसका नीले रंग का पंख है, ऊपर मुकुट की तरह बना हुआ है, तो पिकॉक के ऊपर आए थे। उसके बाद फेयर ऑफ साउथ इंडिया, साउथ इंडिया में जो मेले हैं उनके ऊपर आज के पेपर में आपके क्वेश्चन आए थे। स्लॉथ के ऊपर 17 घंटे जो सोने वाला बहुत ही लेजी सा जानवर है स्लॉथ, जो दिखता बियर की तरह है बट होता बियर नहीं है। ठीक है, टाइप्स ऑफ हाउसेस, किस जगह पे किस प्रकार के घर पाए जाते हैं, लद्दाख में, श्रीनगर में, असम में, घरों के ऊपर आए थे। पोचमपल्ली एंड कलमकारी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे है ये आपका, तो मुक्तापुर विलेज ऑफ आंध्र प्रदेश में पोचमपल्ली और कलमकारी, दोनों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वाराणसी में कौन सी पेंटिंग फेमस है, तो हम बनारस वाले क्या देखते हैं घाटों पर, तो यहाँ पे घाट की पेंटिंग जो है वो फेमस है आपकी। ठीक है, तो घाट की पेंटिंग यहाँ पे है, ये नया क्वेश्चन था। उसके अलावा इन्होंने दमन और दीव, दमन और दीव जो आपका क्या है यूनियन टेरिटरी है, यहाँ पे पूछा था कि किस प्रकार के क्राफ्ट यूज होता है, तो यहाँ पे जो कछुआ होता है उसकी जो शेल होती है उसकी शिल्पकारी होती है, तो टॉर्टोइस शेल क्राफ्ट यहाँ पर यूज किया जाता है। ठीक है, ये नया क्वेश्चन था, इन दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इंडिया की योगा कैपिटल कौन सी है, तो ऋषिकेश, ये भी आपका न्यू क्वेश्चन था। उसके अलावा NH44 किससे कितने स्टेट को और कितने यूटी को कनेक्ट करता है, दोनों क्वेश्चन आ सकता है। तो NH44 जो कनेक्ट करता है ये 10 राज्यों और 2 यूटी को कनेक्ट करता है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्चुअल क्वेश्चन थे जो आज के न्यू क्वेश्चंस जैसे है कि नए नए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो निकाल रहे हैं उसमें से है। तो आपको ये याद रखना है, वाराणसी, दमन दीव, योगा कैपिटल ऋषिकेश एंड NH44 किसको कनेक्ट करता है।
तो ये कुछ पोर्शन है आपके जो ईवीएस के हैं, इसकी डिटेल्ड स्टडी आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उसके अलावा मैथमेटिक्स में बात करें तो यही सारे क्वेश्चन, जैसे इस बार आप देख सकते हैं जो टाइम के क्वेश्चंस हैं और जो ट्रेन के क्वेश्चन है ड्यूरेशन वाले, तो ये क्वेश्चन हम ईवीएस में खास तौर पे देखते थे कि इतने से इतने टाइम है तो कितने टाइम का गैपिंग हुआ या कितने टाइम में पहुंचा, बीच में कितने घंटे हैं। ट्रेन का जो क्वेश्चन है कि ट्रेन यहाँ जाती है इतने घंटे, यहाँ से निकलती तो कितने देर में पहुंचेगा, ये मेनली ईवीएस में पूछा जाता है। लेकिन आज के जो पेपर है 10 जनवरी, इसमें ये मैथमेटिक्स के पोर्शन में डाला गया है, ठीक है। एचसीएफ निकालने के लिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये डेसिमल्स के एडिशन को करने के लिए, तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन था वो कुछ इस तरह था कि 0.6 ऐड कर रहे हैं, 0.06 को ऐड कर रहे हैं और 0.006 इस प्रकार से। तो आपको डेसिमल में ऐसे ही याद रखना है कि पॉइंट को आपको एक साथ, सबके पॉइंट को आपको एक साथ ही रखना है और उसके बाद आप इसको ऐड करते जाइए, ठीक। तो ये आपका सिंपल सा एडिशन का आंसर आ जाता है। तो एडिशन में आपको ये ध्यान रखना है कि पॉइंट सबका एक साथ रख के जोड़ दीजिए, बस। वैन हीले की थियरी द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन हर पेपर में हर शिफ्ट में इससे पूछ रहा है कि वैन हीले की जो थियरी है, ठीक है, थियरी का नाम क्या है, जल्दी से सोचकर बताइए। ज्योमेट्रिक थिंकिंग। क्या है? ज्योमेट्रिक थिंकिंग, ठीक है। इसके अलावा फ्रैक्शन से क्वेश्चन है प्लेस वैल्यू। 9 जनवरी के एनालिसिस में मैंने आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों के बीच में डिफरेंस बताया। अगर आपने नहीं देखा है उस क्वेश्चन के सीरीज को तो जरूर जाकर देखिए, ठीक है। तो मैथ से कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस आए थे। उसके बाद अगर हम इंग्लिश की बात करें तो पैराग्राफ जो आया था, इसमें कोई डेड बॉडी पैराग्राफ था जिससे करना था आपको, ठीक है। तो डेड बॉडी पैराग्राफ का नाम था। पैराग्राफ को कामली पढ़ना है आपको, ध्यान से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखकर उसमें करना है। कुछ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स उससे रिलेटेड आपको पूछेगा। उसके बाद एलएडी, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, चॉम्स्की केस में मैंने सीडीपी के वीडियो में आपको बताया है। एलएडी, यूजी और जीजी, तीन चीज आपको याद रखना है। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जनरेटिव ग्रामर्स एंड यूजी फॉर यूनिवर्सल ग्रामर। तीन चीज कहीं भी आए वो चॉम्स्की ही जाएंगे, ठीक है। स्टीफन क्रैशन की थियरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी इस साल सीटेट के पेपर में हर बार देखने को आ रही है, ये आप ध्यान से पढ़िए। उनके जितने भी हो, खास तौर पे जो उनका स्टेप 3 इनपुट वाला है उसको ध्यान से पढ़िए। मल्टीलिंगुअलिज्म, ठीक है, जो बहुभाषिकता है एक एसेट के रूप में, एक रिसोर्स के रूप में जो हम देख रहे हैं वो डिसलेक्सिया, और जो आपकी चारों स्किल्स है LSRW, इसको आप बिना पढ़े नहीं जाइएगा, ठीक है। तो ये आपका जो है इंग्लिश से था। ठीक इसी तरह जो आपका सेकंड लैंग्वेज है हिंदी, संस्कृत या उर्दू, जिसका जो भी है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आया था। पेपर मॉडरेट है, आपको काम रहते हुए फोकस्ड के साथ अपने पेपर को करना है। और अगर आप इसी तरह की जानकारी चाहते हैं तो हमसे जुड़े रहें हमारे चैनल से, राजर्षि क्लासेस से। और उसके साथ ही आप सीडीपी की और ईवीएस की एक बहुत ही खूबसूरत सीडीपी प्लेलिस्ट जाकर के आप देख सकते हैं, बिल्कुल एक शॉट में, लिमिटेड टाइम में, और निश्चित ही आपको उससे जो है बहुत ही फायदा होगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।